औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, अशफाक अहमद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून तनोली। आज बात करेंगे कि एबटाबाद में थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में जदीद किस्म का डे केयर सेंटर मौजूद है, जिसमें तकरीबन 300 से ज़ायद बच्चे रजिस्टर हैं। वहाँ उनको तमाम सहूलियात मिल रही हैं। उसमें शहरी जो है, एबटाबाद की शहरी, हज़ारा रीजन की शहरी और दूसरे शहरों में रहने वाले शहरियों को चाहिए कि उनकी अद्वियात के लिए उन बच्चों को ज़ाती तौर पर अडाप्ट करें। अशफाक साहब क्या कहते हैं? थैलेसीमिया का बहुत जदीद सेंटर एबटाबाद में मौजूद है। प्राइवेट सेंटर भी एक है। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है, एबटाबाद में सेंटर है ही नहीं, जबकि सेंटर काम कर रहा है, दुकानें नहीं है। प्राइवेट सेंटर को तो मैं डे फर्स्ट से हम खिलाफ है। किस वजह से कि प्राइवेट सेंटर में आ जाते हैं कारोबार, वहां पर होती है इन्वेस्टमेंट। ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट कोई करेगा तो वो उससे पैसे निकालेगा। सरकारी डॉक्टर जिस वक्त ऑन करेंगे वो 24/7 वहां डॉक्टर मौजूद होते हैं, उनको तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी। अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में जो बच्चा रजिस्टर हो जाता है थैलेसीमिया डे केयर में, बाकी तमाम उसका इलाज फ्री है। क्या कहते हैं आप? देखिए अरुण तलवी साहब, आपने बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है कि थैलेसीमिया स्टेप पे इतनी ज़्यादा मर्ज बन गई कि उसमें इतने केसेस आ रहे हैं, बिल्कुल हमारे हज़ारा डिवीजन में, कि अब उनको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो चुके हैं। 10,000 से ज्यादा बच्चे हमारे हज़ारा में मौजूद हैं, जिनमें रजिस्टर्ड 6,000 बच्चे हैं। बाकी 4,000 लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के नाम ही जाहिर नहीं करना चाहते। वो एलीट क्लास है, वो एग्जेक्टिव अफसर हो गया, वो कहते हैं कि ये बदनामी होती है जी। पता नहीं, बदनामी नहीं है, ये मर्ज है। देखिए मर्ज है, मर्ज का इलाज है। फर्स्ट टाइम हुआ कि आपके एबटाबाद के अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में सेंटर बना है, और मेरे ख्याल से उसमें आपकी काविश को न सराही जाए तो गलती होगी, क्योंकि आपने माशाल्लाह जिस तरह एफर्ट्स करके यहाँ पे सेंटर बनाया, हम आपको इसमें खराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरी बात ये तो हमारी ड्यूटी बतौर शहरी बनती है, फर्ज बनता है, लेकिन इस जमाने में फराइज को समझना भी बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी चीज रहेगी, देखें अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स हज़ारा डिवीजन का सबसे बड़ा तबी मरकज है। वहाँ पे सबसे जो अहम चीज है वो आपका ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक वहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। अल्लाह ना किसी बच्चे को खून, आरबीसी सेंटर है, आरबीसी सेंटर है, बच्चे का खून है, वहाँ पे टेस्ट होते हैं, उसके बाद आप प्रॉपर चैनल करते हैं। अब जो आपने निजी बताया, निजी वाले सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। अब एक दो को हम गिन लें तो शायद बेहतरी उनकी, अच्छा सेंटर चला रहे हैं, लेकिन जब आपके पास सरकार की सतह पर मौजूद है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ब्लड अफोर्ड करना, उसका इलाज करवाना थैलेसीमिया का नामुमकिन है। उसके बावजूद अगर आपको हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इस चीज को काबिज कर रही है, सेंटर मौजूद है, अगर हम उसको फाल नहीं करते, उसको एक्टिव करना चाहिए, बच्चों को फाल नहीं करते वहाँ पे, इसका मतलब हम खुद कसूरवार है। हम खुद चाह रहे हैं कि हम जो आगे कारोबार करने वाले लोग हैं। दूसरी बात ये आगे जाती है, हर बच्चे को, हर फैमिली को जाती है, क्योंकि थैलेसीमिया अल्लाह न करे हमारे बच्चों को भी हो सकती है, आपके बच्चों को भी हो सकती है, ये बीमारी है। तो अगर हम इन लोगों को बच्चों के साथ मदद नहीं करेंगे तो कल हमें अल्लाह क़यामत वाले दिन लाजमी हमसे पूछेगा। तो मेरे ख्याल से आपकी और हमारी जो एफर्ट्स हैं इसको आगे जारी रखना चाहिए। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन सामीन, एबटाबाद के अंदर अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर मौजूद है। वहां पर आप तमाम लोगों को चाहिए कि वहां पर जाएं, विजिट करें। वहां पर थैलेसीमिया से मुतासर बच्चे जो हैं अपनी ज़कात और खैरात से उनकी मदद करें, माली मदद करें, जाती हैसियत से किसी को चंदा मत दें। और जाती हैसियत से जिस वक्त आप हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, पैसों की सूरत में, अद्वियात की सूरत में, तो उन बच्चों की जिंदगी जो है बच सकती है। और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आगाही की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। आप थैलेसीमिया डे केयर सेंटर अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में काफी 2 सालों से काम कर रहा है, बड़े एक्टिवली काम कर रहा है। 300 से ज्यादा बच्चे वहां पर रजिस्टर हैं। उनको कोई अगर हर्डल आ रही हैं तो अद्वियात में आ रही हैं। अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स इंतजामिया जो है, ज़ाहिर उसके पास फंडों का मसला है या कोई ऐसी चीजें हैं, तो लिहाजा जो साहिब हैसियत लोग हैं कि वो 300-400 बच्चों की मेडिसिन जो है उनको प्रोवाइड करें और जाती तौर पर इन बच्चों को अडॉप्ट करें और खून की एहतियात अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के थैलेसीमिया डे केयर सेंटर में जाकर दें, ताकि इन बच्चों को खून भी लग सके और उसमें साफ ब्लड, क्योंकि आरबीसी सेंटर के मौजूद होने से अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में इन बच्चों को रेड सेल की जरूरत होती है। जितनी मिकदार में इनको खून चाहिए होता है वो खून इनको लग रहा है। और अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स का जो थैलेसीमिया डे केयर सेंटर है, पाकिस्तान के दीगर बड़े बड़े सेंटरों के अगर नाम लिए जाएं तो उसमें बेहतरीन जो अपनी सर्विसेज है फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे रहा है। उसमें बहुत बड़े दीगर जो इमराज थैलेसीमिया से मुतासर बच्चे को होती हैं उनका इलाज भी वहां पर फ्री होता है। तो इसलिए बगैर प्राइवेट दुकानों के कोशिश ये करें कि थैलेसीमिया डे केयर सेंटर अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के अंदर जो बना है इसके लिए तगदो करें, कोशिश करें और इसमें जाएं, बतौर शहरी जाएं, वहां विजिट करें। वहां थैलेसीमिया से मुतासर बच्चों की जो गरीब और यतीम और नादार बच्चे हैं उनकी जाती हैसियत में उनकी हेल्प करें। प्राइवेट दुकानें खुलती हैं तो कोई मसला नहीं, मगर ये है कि प्राइवेट दुकानों को खुलना नहीं चाहिए। जो प्राइवेट दुकानें खोलने वाले लोग हैं उनको भी चाहिए कि अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स का जरा विजिट कर लें, वहां देख लें कि जो 2-3-4 करोड़ रुपया वो अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं तो वो 300-400 बच्चों को अडॉप्ट करें, ताकि उनकी एहतियात भी उन बच्चों को मिले, उनकी जिंदगी बढ़ सके। और आगे इसमें ज्यादा आगाही की जरूरत है कि लोग थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी ना करें। अगर करनी है तो उसके लिए बाकायदा कंसल्ट करें मुतल्लिका डॉक्टर से। फिर मिलते हैं इस नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।